संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक दृष्टांत ले लो, पिंड में सच्चा है ये। एक बार एक जज साहब के सामने किसी पे दोष लगा दिया हत्या का, और भाई वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो सबूत नहीं आया, कोई गवाह मौके का नहीं आया। शंका की दृष्टि पे पुलिस ने पकड़ लिया था। अब जज साहब के सामने फाइल आ गई है। फाइल में दो बात होती हैं, गवाह दो तरह के होते हैं। एक तो आंखों देखा गवाह, जी मैंने देखा, इसने गोली मारी, इसको मारी, इसको बोलते आई विटनेस, मौके का गवाह। एक होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। क्या होता है वो, जी इस रास्ते देखा था जाते हुए, उसने उधर मुड़ते हुए देखा था, ये आदमी मरा पाया जी, और उसी समय आदमी उधर से घूम के आया जी, शंका हो गई भाई इसमें। यह है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब मुकदमा दोनों पे चलेगा। जज साहब के सामने फाइल तैयार हो गया आती है, कोई भी सबूत फाइल पे नहीं है, और जज साहब देख रहा उसकी तरफ, आंखों में देखता है। आंखों में देखते जज साहब सोचता है अपराध तो किया इसने, लेकिन फाइल पे तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ। जरा देखना। जज साहब बोले भाई सुन ले, इस केस में तो तू बरी हो जाएगा, कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक बात बता दे, मेरा दिल क्यों कर रहा है कि तूने अपराध किया था कभी? सच्ची बता दे भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझे। आत्मा है, रो पड़ी, हाथ जोड़ के बोला जी मैंने अपराध किया था कभी। 20 वर्ष पहले एक सेठ जी के बेटे का कत्ल किया था और नहर में फेंक दिया था वो बच्चा। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और मैं बच गया।
जरा सोचना। जज साहब बोले भाई इस पेशे में रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए मुझे। जब भी मैं तेरी आंखों में देखता हूं, जब भी तू मेरे सामने आता, मुझे शंका होती है कि जरूर तूने अपराध किया है भाई, लेकिन इस केस में तो बच गया। पुलिस वहीं खड़ी होती है, अदालत में देखा तुमने, नायब कोर्ट वहीं खड़ा होता हर समय। कहता भाई बोल। जी किया था मैंने। पता क्यों? उसने सोचा अब कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता दर्ज, खत्म बात होली, वो तो गलती पे था वो। फौजदारी मुकदमे की कोई म्याद नहीं हुआ करती। दीवानी केस की म्याद होती 3 वर्ष की, पैसे के लेने देने की, जमीन की, कब्जे की। इनकी होती है आइयो म्याद। फौजदारी मुकदमे की कोई म्याद नहीं होती। कभी पकड़ा जाए फाइल खुल जाएगी, उसी दिन से शुरू हो जाएगी तफ्तीश, मुकदमा दर्ज हो गया। जिस सेठ जी का बेटा मरा था वो जिंदा था, फिर दोबारा फाइल चल पड़ी। यानी देखो जरा कब कितने साल बचा रहा वो, 21-22 साल तो बचा रहा। कर्म का फल फिर आया। उस केस में सजा हुई जो किसी को पता भी नहीं था कि उसने किया भी था कब। ये कर्मों की चैन है हमारी, यही कर्मों का बंधन है, और इसी कर्मों के फल में आत्मा फंसी है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, ओ समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, भूखा हुए तो भोजन पाले, आगे हाट में बनिया, आगे हाट न बनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, प्यासा हुए तो पानी पी ले, आगे ताले में पनिया, आगे ताले न पनिया। बोलो मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया।
दिल दनिया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, काल के हाथ कमनिया, बोले मन समझ के ला दिल दनिया, समझ के ला दिल दनिया, समझ के ला दिल दनिया, बोले मन समझ के ला दिल दनिया। साहिब की श्रीवाणी है चेतावनी की, सरल सारा सार भरा हुआ है इसमें। हे मनुष्य, तुम भूल गया है, गर्भ में माता की आत्मा जब रही, इकरार किया इसने, वचन दिया था, वचन दिया था, वचन दिया था कि मैं भजन करूंगा मालिक, नरक कुंड से बाहर निकाल दो। किया था, भूल गया बाहर। अब भूल गया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, अर्थात पाप कर्मों का बोझा लादेगा भाई। समझ ले क्या बनेगा तेरे साथ। सोचो इस बात को। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनी। क्या अर्थ इस बात का? खड़ी गर्दन अपनी। सोचो, देखो पहले, जब पाप कर्म का बोझा बढ़ जाएगा, ये खड़ी गर्दन काट देगा, पड़ी गर्दन लगा देगा, चार पैरों वाली। कुत्ता, गधा, रेंगता, सुअर, शेर आदि सर्प भी बना देगा। वो गुलाम हो जाएगा अपने कर्म का ही। और गुलाम की पीड़ा, दुख देख लो कितनी बुरी होती है। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। कोई होटल नहीं आगे। कब 84 में जाएगी आत्मा। भूख तो है, पीछे शेर भाग रहा हिरण की, तालाब पानी पीने जाता, आगे मगरमच्छ पड़ा भाई। क्या हाल है जीवों का, बुरा हाल है। ये हुआ है हमारा, मत भूलो। अब तो भूल गए, फिर साहिब कह तो रहे हैं, अरे भूल चुका मनुष्य, याद कर। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे तालाब तो होगा पर पानी नहीं मिलेगा, मगरमच्छ पड़े नीचे। बोलो, शेर को भी नहीं छोड़ता मगरमच्छ। ये राजा शेर का, शेर जमीन पे है, वहां तो मगरमच्छ कहते ना, कहावत चुटकुला एक वो होता है, क्या बोलते उसको, जल में रह के मगर से बैर, मुहावरा ये। जल में रहते रहते और मगरमच्छ से बैर छोड़ता नहीं है वो। कहें कबीर, सुनो भाई साथों, काल के हाथ में कमनिया। कमान क्या होती है? बोलो, हमारी नखेल काल के हाथ में आ जाएगी। जहां चाहेगा मोड़ेगा, जिधर चाहेगा घुमाएगा, हम गुलाम बन जाएंगे। जो आमतौर पे आपको बातें नहीं मिलती वो आने जा रही हैं। अब सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा हमने। मीठी मीठी बातों से हमारा पेट भी नहीं भरता कभी, ये भी सोच लो। अब सच्चाई आ रही है, कर्म के गुलाम हैं हम, बिल्कुल हैं। कर्म प्रधान विषय रचि राखा आ चुका।